हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएनओ एंटरटेनमेंट। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बड़ी, जिसको कि कुम्हड़ौड़ी भी कहा जाता है। कुम्हड़ौड़ी का मीन्स ये होता है, जो कुम्हड़ होता है ना, एस गॉड, पेठा जिसको कहते हैं, उसकी ही ये बनती है। एक्चुअली ये जनवरी एंड में लगभग मतलब बनने लायक हो जाती है। जनवरी फरवरी में ये बनती है। तो ये वही होता है कि एस गॉड को भाई छील के साफ करके पानी से धो के फिर उसे घस के इसमें उड़द दाल मिक्स करके ना, इसमें हींग जीरा वगैरह हम डाल के इसको फिर सुखाते हैं बड़ी की तरह बना के। तो यही है। फिर सूख जाने के बाद तो इसे फिर हम ना कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लेते हैं और साल साल भर चलती है ये। और जैसे कि ये सब हम तो देखो टाइम की कमी से ना बना नहीं पाते, बट ये मेरी मम्मी बना के ना हमें साल साल भर का स्टोरेज दे जाती है। ये होता है एक बिड़िया, होता है बिड़िया भी हम आपको शेयर करेंगे, चरौरी भी शेयर करेंगे क्या होता है ये और कैसे इनकी सब्जी बनती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब हमें बहुत ही पसंद होता है। एंड ये हम तो नहीं बना पाते, हमारी मम्मी ये सारी चीज़ें अपना कीमती समय निकाल के बनाती हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब रेसिपी की ओर। तो फिर हम इसके लिए क्या करेंगे कि बड़ी ले ली हमें जितना लेना है। एंड तो फिर हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 2 बूंद तेल डाल के ना उसे गरम कर लेंगे और वो बड़ी को डाल के ना धीमी आंच पे उसे सेक लेंगे। फिर सेक लेने के बाद ना हम उसे एक साइड में डाल के उसमें पानी डाल के रख देंगे। और फिर अब इधर हम ना उसकी ग्रेवी बनाने के लिए दूसरी कढ़ाई लिए, उसमें हम 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल दिए। फिर तड़के में जीरा डाल दिए और बे लीफ डाल दिया, वो मिस हो गया मेरे से वीडियो। एंड ये 2 पिंच ना हम हींग डाल देंगे। और ये हींग डालने के बाद फिर जैसे मतलब इनको तड़कने देंगे, इनको मतलब सिक जाने देंगे। इधर हम अदरक लहसुन को खलबट्टे में कूट लेंगे। एक्चुअली ग्राइंड भी कर सकते हैं, पर ना ये इस तरीके से डालेंगे ना तो इसका टेस्ट थोड़ा मतलब डिफरेंट आता है। तो इसे हमने कूट लिया है अदरक लहसुन को। अब कूटने के बाद इसे हम वो जो तड़का लगा के मतलब कढ़ाई में रख रखे थे ना, उसी में इसे डाल देंगे। एंड डालने के बाद मैं इधर ऐसे ही यूं ही कढ़ाई को ऐसे ही मूव करके उसमें डाल दिया मैंने। और फिर ये हमने ना 2 या 3 प्याज थी मीडियम साइज़ की, उसको चॉप करके रखा हुआ था, ऐसे नॉर्मली जैसे स्लाइसेस करते हैं 1/2 का, वैसे स्लाइसेस करके रख रखा था। फिर वो जो तड़का डाला हमने उसी में फिर प्याज डाल दिया था। और प्याज डाल के ना हम इसे मीडियम आंच पे 2 to 3 मिनट इसे हम ना भूनेंगे, जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता है। भून लेने के बाद इधर भून रहा है तब तक हम 2 टमाटो ले लेंगे मीडियम साइज़ की। रेड कलर रेड है, देखिए ना कितना रेड डिश है, बिल्कुल लाल टमाटर बड़े मज़ेदार, 8 टमाटर बड़े मज़ेदार। तो इधर ना मैं आलू उबलने के लिए चढ़ाई थी ना, तो इधर मैं कुछ काम में लग गई और ना आलू मतलब पानी सारा ख़त्म हो गया, वो कुकर में लग गया था आलू, मतलब जलने जलने से बच गया। चलिए कोई बात नहीं, इधर हम आलू तब तक छील लेंगे। और फिर ग्रेवी में डालने के लिए हम टमाटो को भी धो के ना इधर काट के इनकी बीज हम डिस्कार्ड कर लेंगे। और बीज डिस्कार्ड करते हुए जैसे ये 4 पीस में कर लेने के बाद ना बीज से एक चीरा लगा दें, तो इजीली वो जो बीजें है ना वो इजीली निकल जाती हैं। तो ऐसे ही हम ना ये बीज डिस्कार्ड कर देंगे। और ऐसे ही बड़े बड़े टुकड़े में ना, जैसे 1/4 है, ये ऐसे ही बड़े बड़े टुकड़े में हम इसे डाल देंगे, ये टमाटो को। इसमें पहले सारी बीज को निकाल देंगे। वैसे पता है क्या, बहुत जने ये नहीं करते हैं, पर ना अभी बहुत सारी मतलब सुन रहे हैं कि ये बीजों से समस्याएं आती हैं, तो इसे हम निकाल देते हैं। और इसे हमने ना पानी डाल के जो बड़ी को रख रखा था उसे हम एक बार ऊपर नीचे कर देंगे, कि मतलब सारी बड़ी ना जो भी मतलब ऑयल एब्जॉर्ब कर रखा है उसने, या धूल मिट्टी सूखते टाइम जो लग जाती है ना इस बड़ी में, जब ये सूखती है
तो ये निकल जाए, तो इसे फिर ना हम 1-2 पानी से निकाल भी देते हैं धो के। फिर ये जो हमने 1/4 पीसेस में जो टमाटो डाला था ना, फिर हम वो जो तड़का लगा के रखे थे कढ़ाई में, उसमें हमने ये टमाटो को डाल दिया, टमाटर को। और लगे हाथ ये हमने जो आलू छीला ना, उसके छिलके को भी साइड करके हटा देंगे। तो यहाँ हमारा देखिए आलू छिल गया है, और ये मीडियम साइज़ की 4 आलू है। इसे छिल लेने के बाद साइड में रखते हुए हम इसमें 1.5 टेबल स्पून हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट डालने के बाद फिर वही नॉर्मल प्रोसीजर जो है, जैसे कि हल्दी डाल दीजिए आप, हाफ टेबल स्पून हल्दी डाल देंगे। फिर फिर ये हल्दी डल जाने के बाद हम फिर वही, जैसे कि गरम मसाला है या फिर धनिया पाउडर, ये सब अपना एज विश, हाफ टेबल स्पून, जैसे सब्जी की क्वांटिटी है उस हिसाब से, और जैसा आप खाना पसंद करते हैं। बच्चे वाले घर में तो लाइट पसंद करते हैं ना, तो एक्चुअली मैंने ना ये चिकन मसाला लिया है। हम नॉनवेज खाते नहीं हैं, बट चिकन मसाला रखते हैं हम घर में। इसका ना थोड़ा टेस्ट डिफरेंट होता है। तो हम इसमें ना 1.5 स्पून मैंने वो ले लिया था, चिकन मसाला डाल दिया। और जब ये तैयार हो जाएगा ना, तब हम गरम मसाला 1 पिंच डालेंगे इसमें। तो ये चिकन मसाला डाल डाल के ना हम मसाले को भून लेंगे अच्छे से। तो फिर इसे हम अच्छे से इसमें मिलाते हुए कि सारा जो तड़का है वो अच्छे से मसाले में कोट हो जाए, और ये जब ये सिके और ये अपना मॉइस्चर छोड़े, तो उससे फिर ये मसाला अच्छे से भुन जाए, जो मतलब पानी की इसमें ज़रूरत हो वो फुलफ़िल कर दे। तो इसे हम कोटिंग करने के बाद, जैसे सारे मसाले को सब मिक्स कर लेने के बाद, अब इसे हम क्या करेंगे ना, 1 से 2 मिनट भून लेने के बाद, फिर हमने जो ये आलू पील करके रखा था ना, बॉईल करके पील करके, उसे हम ये तड़के में ऐसे ही एज इट इज़ साबुत साबुत डाल देंगे। और साबुत साबुत डाल देने के बाद फिर हम इसे ना स्पून की सहायता से या लैडल की सहायता से इसे हम ऐसे रैंडमली ऐसे कट लगा देंगे। तो ये कट लगाने के बाद फिर हम इसे ना वो जो मसाला था उसी के साथ हम इन आलूओं को भी कोट कर लेंगे ऐसे ही ड्राई। अभी हम इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, वो टमाटर वगैरह का जो मॉइस्चर था उसी से ये मसाला भुनेगा। और ये देखिए बड़ी को हमने ना वो पानी तो डाल के रखा था, उसके बाद 1-2 पानी से हमने ना इसे धो दिया। धो देने के बाद ना जैसे ये बड़ा ही स्पंजी हो जाता है, उस टाइम सूखने के बाद, सूखने टाइम तक तो बहुत हार्ड रहता है। जब तक भुनेंगे इसे, भुनने के बाद जब ऐसे ही पानी डाल देंगे ना नॉर्मल, तो नॉर्मल डालें। जब ठंड का मौसम रहता है तो थोड़ा हम लोग ल्यूकवार्म वाटर डाल देते हैं, और बड़ी के साइज पे भी होता है, अगर बड़ी बड़ी है ना तो थोड़ा हल्का मतलब ल्यूकवार्म वाटर हम करके डाल देते हैं। ये छोटी छोटी बड़ी थी, पतली पतली, तो इसीलिए हमने नॉर्मली पानी डाला। नॉर्मली पानी से साफ भी हो गया, और थोड़ा सा ना वो मतलब कहते हैं पका रहता है ना, तो अंदर से वो फिर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, जिससे कि सब्जी बनने में आसानी होती है। तो हम स्क्विच करके बड़ी को साइड में एक प्लेट में रख लिए। और ये हम जब आलू कोट करके रखे थे ना मसाले के साथ, उसके बाद हम इसे ढक के रख दिए थे 1/2 मिनट के लिए कढ़ाई को सिम आंच पे। फिर हम इसे ऊपर नीचे कर लेंगे इनको, कि कहीं ये तले से, कढ़ाई के तले से लगे ना। और ये ऊपर नीचे कर देने के बाद हमने जो स्क्विश करके ये बड़ी रखी थी ना, इसे अब हम डाल देंगे कढ़ाई में। और कढ़ाई में डालने के बाद अब वही कि सारे मसाले के साथ अब इन बड़ियों को भी हमें कोट करना है, बड़ी आसानी से ऊपर नीचे करते हुए, सावधानी से कि वो गिरे नहीं। जैसे कि मेरी कढ़ाई ना लगभग लगभग भरने भरने को हो गई है। तो एक्चुअली मेरे घर पे 2 गेस्ट आने वाले थे, तो वो मतलब स्पेशली उन्होंने बोला था कि आपकी मम्मी दे के गई हैं कुम्हरोरी, तो आज हम आने वाले हैं, तो आप कुम्हरोरी बड़ी की सब्जी और चावल बनाइए खा लंच में। तो हम वही उनका ही वेट करते हुए
ये तैयार करके लंच में रखेंगे, और इनके साथ एक दो सूखी सब्जी भी है। तो दैट मीन चलिए हम बढ़ते हुए आगे कोट करके रख दिए सब्जी को। फिर हम इसे हाफ मिनट ना इसे ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। फिर हाफ मिनट के बाद मैंने बोला था ना आपसे कि मैं गरम मसाला भी इसमें यूज़ करूँगी। तो मतलब हाफ हाफ करके ना, जैसे टीस्पून से भी छोटा स्पून है, लगभग मैंने ना 2 बार थोड़ा थोड़ा करके 2 पिंच समझ जाइए, मैंने ना ये गरम मसाला इसमें डाल दिया है। और अब गरम मसाला डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सब्जियों को सबको, कि मसाला मिक्स हो जाए। और मिक्स करने से पहले मैंने ना इधर एक छोटे से पतीले में ना पानी को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था, क्योंकि जैसे ये तैयार सब्जी है ना, तो इसमें अगर हम ठंडा पानी डालेंगे ना तो टेस्ट अच्छा नहीं आता, और ये अभी गर्म पानी डालेंगे ना तो इसका टेस्ट बड़ा ही मतलब स्वादिष्ट लगता है, मतलब बड़ा ही, क्या बताएं, इतनी स्वादिष्ट लगती है ना ये सब्जी। अगर आप ठंडा डालेंगे ना तो स्वाद में कमी सा फील होता है। आप एक बार टेस्ट करना। जैसे ये प्रिपेयर हो गई सब्जी भून के, तो इसके बाद आप गर्म पानी इसमें ऐड करेंगे ना तो वो सब्जी का मतलब टाइमिंग भी कम हो जाएगा, प्लस वो सब्जी ना मतलब फीकी फीकी सी नहीं फील होगी आपको। तो हमने वही गर्म पानी ऐड करते हुए इसमें, और वो गरम मसाला के ऊपर से हमने डाला, जो गरम मसाला भी अच्छे से मिल जाए सारी सब्जियों में। तो सारी सब्जियों में गरम मसाला को भी हमने मिला दिया, और वो जो पानी डाला था वो भी हमने मिला के सारी सब्जियों को, ये हम 2 से 3 मिनट ना मीडियम आंच पे छोड़ दिए थे बॉइल्ड होने के लिए। फिर अभी मैंने ये आंच कर दी है फुल, और फुल आंच करते हुए ये सब्जी को उलटते पुलटते हुए चेक कर लिया हमने कि चलो ग्रेवी भी हो गई है टाइट, मतलब थिक पोजीशन में आ गई है। तो हमने इधर धनिया साफ करके होके काट लिया था, और ये हम स्प्रिंकल कर दिए धनिया। स्प्रिंकल करने के बाद सब्जी को ऊपर नीचे कर दिया हमने, और ये मेरे बेटे को हमने सर्व कर दिया। ये एक्चुअली आज मैं रोटी के साथ बनाई हूँ, और थोड़ा चावल भी बनाई थी, तो मेरे बेटे ने रोटी के साथ प्रेफर किया खाना। तो ये गरम गरम ही गरम गरम ही मुंह में डाल लिया इसने बाइट। तो देखिए मैंने ना एक्चुअली प्लेट में इसीलिए डाला कि जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इसे वैसे ये सब्ज़ी बहुत पसंद है, और एक बार आप भी ट्राई करके देखें, बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए श्री राधे।